देख लो, आज का अपना क्लासेस जो है ये संसद से संबंधित है, लेकिन संसद से संबंधित कई सारे क्लासेस हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में दे चुके हैं और ये आज अपना संसद के ऊपर लास्ट क्लासेस रहेंगे और इसी के ऊपर चर्चा किया जाएगा। और विशेष तौर तरीके से आज संसद के बारे में जो हम लोग चर्चा करेंगे ये वित्तीय मामले से संबंधित प्रक्रियाएं हैं। ज़रा देखते हैं वित्तीय मामलों में किन किन अनुच्छेद को रखा गया है और ये किस प्रकार से रखा गया है, ज़रा इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, भारतीय संसद से संबंधित अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक जो बात किया जाता है, जिनका आज लास्ट क्लासेज हैं, और इस लास्ट क्लासेस में आज हम लोग अनुच्छेद 112 की बात करेंगे। 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट की बात किया जाता है, जो हमारे आय और व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत करके संसद में हमें उन तमाम चीज़ों की जानकारियां देते हैं जो देश के आर्थिक क्षेत्र में कितना विकास हुआ है और कितना करना है। इन तमाम चीज़ों की बात किसमें किया जाता है? 112 में किया जाता है। इसके बाद 113 में संसद में प्रकरणों से संबंध में प्रक्रियाओं की बात किया जाता है। उसके बाद 114 में विनियोजन विधेयक की बात किया जाता है। ये सारे के सारे मामला जो होते हैं ये संसद के अंतर्गत आते हैं और संसद क्या करते हैं, अपने कार्यों के दौरान इन सारे चीज़ के समाधान करने की बात कराते हैं। इसके अलावा भी कई सारे अन्य कार्य होते हैं जो अन्य अनुच्छेद में देखने को मिलते हैं। देखिए, उसके बाद 115 में पूरक, अतिरिक्त तथा अतिरेक अनुदान की बात किया जाता है। ये सारे के सारे मामला किसके अंतर्गत रहते हैं? यानी संसद के अंतर्गत रहते हैं। उसके बाद 116 में लेखा अनुदान, प्रत्याय अनुदान, अपवादन अनुदान, ये सारे जितना अनुदान होते हैं ये सभी अनुदानों के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद में विवरण दिए जाते हैं और उन्हीं अनुच्छेदों के बारे में हम लोग कभी विशेष प्रकार से जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद 117 में वित्तीय विधेयक संबंधी विशेष प्रावधान की बात किए जाते हैं। यानी ये बताया जाता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत जो अनुच्छेद दिए गए हैं, इस अनुच्छेद में वित्तीय विधेयक से संबंधित विशेष प्रावधान की जो बात किया जाता है ये अनुच्छेद 117 में आता है। इसके बाद 118 में प्रक्रिया संबंधी नियम, इसमें उन तमाम प्रक्रियाओं को रखा जाता है जो संसद अपने कार्यों को करने के लिए ज़रा आगे बढ़ता है। तो ये सारे के सारे संबंधी नियम को किस में रखा जाता है? यानी अनुच्छेद 118 में रखा जाता है। इसके बाद 119 में संसद में वित्तीय कार्रवाइयों से संबंधित प्रक्रियाओं को रखा जाता है। यानी कौन कौन कार्रवाई करना है, किस तरीके से करना है, जो भारतीय संविधान के अनुसार दिया गया है, इनकी चर्चा हम लोग क्या करते हैं, इसी अनुच्छेद में करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद 120 में देख लीजिए, संसद में उपयोग किए जाने वाली भाषा, यानी किस प्रकार की भाषा होगा, किस प्रकार के वार्तालाप किया जाएगा, कैसा विवाद होगा, विवाद में कौन भाषा का इस्तेमाल होगा, ये सारे के सारे बात किस में किया जाता है? यानी अनुच्छेद 120 में किया जाता है। उसके बाद 121 में संसद में कार्यों पर प्रतिबंध। देख लो, ज़्यादा मामला बिगड़ने के बाद संसद के अंतर्गत में क्या होता है, आपस में ही सदस्य भिड़ जाते हैं। इसीलिए संसद को भारतीय संविधान के द्वारा कुछ अधिकार दिए गए हैं और इनमें बताया गया है कि अनुच्छेद 121 में संसद के चर्चा पर प्रतिबंध लगाने का पूरा पावर दिया जाता है। इसके बाद देख लीजिए 122 में संसद में कार्रवाइयों के बारे में न्यायालय पूछताछ नहीं करेगा। यानी इन तमाम चीज को भी क्या कर देते हैं, यानी पूरी तरह से स्पष्ट कर देते हैं। 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश पारित करने की शक्ति। कहने का मतलब है राष्ट्रपति जो संसद का एक अंग कहे जाते हैं, उनको कहते हैं कि आप अपने अध्यादेश पारित करने की शक्ति आप अपने पास रखें और इसके अनुसार आप संसद में जाकर राष्ट्रपति का अध्यादेश पारित करने की शक्ति की बात किया जाता है, जो संसद को पूरी तरह से मजबूत बनाती है। लोकतांत्रिक जैसे भारत जैसे देशों के लिए ये एक ऐसे पावर के रूप में उभरते हैं जो हमारे लोकतांत्रिक ढांचा को मजबूत करने में शक्ति के रूप में मुझे आश्वासन से प्रदान किए गए हैं। तो अभी मैं भारतीय संसद से संबंधित अनुच्छेद की बात कर रहा था और जिसमें मैं ये बताने का कोशिश किया कि ये सारे अनुच्छेद के अंतर्गत 112 से लेकर 123 तक जिन चीज़ों का
ये बात भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद में किए जाते हैं, उनसे संबंधित चीज़ों को हम जानने की कोशिश किए हैं। और अगर आप लोग इसी प्रकार से अगर आप अनुच्छेदों के बारे में आप जानने चाहते हैं तो सृष्टि परिवार हमेशा आपके साथ रहेंगे। देखते रहिए, तब तक हमारी अगले क्लास।